हमारा ये उत्सव जो मना रहे हैं उसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो उत्सव है ये मूल रूप से कहाँ से है। ये जो है इस समय आपकी रबी की फसल जो है पक चुकी है लगभग, और पहले पक जाती थी इस समय में। तो ये नव सस्य इष्टि यज्ञ है। नव सस्य, नई फसल का, सस्य कहते हैं फसल को, और इष्ट कहते हैं पूजन को, यज्ञ। तो नव सस्य इष्टि यज्ञ का नाम जो है फिर बाद में होलिकोत्सव भी पड़ गया। अब होलिकोत्सव क्या है? होलिकोत्सव है होला होता है, होला। होला तो जानते हैं ना, जानते हैं, कुछ ही लोग जानते हैं होले को। एक चना जो होता है, चने को, अध पके चने को भून लेते हैं, वो होला कहलाता है। तो होली जल गई और प्रहलाद बच गया। उसके ऊपर की जो होली होती है ना, वो तो जल जाती है। एक कवर होता है ना, कवर होता है होली, चने के ऊपर एक कवर होता है, वो जल जाती है अग्नि में, और प्रहलाद जो है वो जो चना है वो बच जाता है। ये शुरुआत तो मान सकती, लेकिन इसको फिर कहाँ से जोड़ दिया? कथाओं से जोड़ दिया, हिरण्यकश्यप की कथा से होली को जोड़ दिया। वास्तव में ये वही, यही होली का है कि होले जो चलते थे वो बहुत स्वादिष्ट होते थे, स्वास्थ्यवर्धक होते थे, वो खाए जाते थे। ये होली का उत्सव था। तो हमने उसको, अब कथा, देखिए कथा हमारी बहुत कथाएं हैं, पुराण की अनेक कथाएं हैं जो आप जान लीजिए। ये कथा हैं। कथा किसे कहते हैं? कहानी, कहानियां हैं ये। तो जैसे पुराण में और कुरान में कहानियों से भरे हुए हैं। जो विद्वान लोग हैं वो इसको जानते हैं कि ये कहानियां हैं, पुराण में भी कहानियां हैं और कुरान में भी कहानियां हैं। तो हमें जो है, तो फिर ये वास्तविकता कहाँ मिलेगी? वास्तविकता हमें अगर कहीं मिलेगी तो वो वेदों में ही मिलेगी। अब हम वेदों को छोड़ करके कहाँ पर पहुँच गए? देखिए हमारा ये, इस देश का नाम, सबसे पहला नाम क्या था? आप देखें, सबसे पहला नाम आर्यव्रत। इस देश का नाम आर्यव्रत था। आर्यव्रत क्या होगा, कब पड़ेगा? जब आर्य रहते हों। और आर्य जो हैं उनका सारा काम, जो श्रेष्ठतम काम होता है वो आर्य करते हैं। आर्य ये नहीं कि आपने कहा मैंने उसको मान लिया और मैं उसके पीछे चल पड़ा। पहले प्रमाण देखते हैं कि इसका कोई प्रमाण भी है या नहीं है, या मैं वैसे ही कर रहा हूँ। किसी ने कह दिया कि जो है सांप को दूध पिलाओ, तो मैं पिलाने लगा। अब भाई जो हमें विष दे रहा है हम उसको दूध पिला रहे हैं, तो गलत हो गया ना। तो इसीलिए जो वेदों में आया है वो, और वेदों के अनुसार काम करना ही आर्य का काम है। रावण देखिए विद्वान था, रावण को कौन कहता है कि विद्वान था? विद्वान था, लेकिन आर्य नहीं था, अनार्य था, वेदों के अनुसार चलने वाला नहीं था, इसलिए उसको राम ने मार दिया। तो आपको जो है कृष्ण थे, कृष्ण ने भी अनेक अनार्यों को मारा, लेकिन अनार्यों को ही मारा, उन्होंने वहाँ की पब्लिक को नहीं मारा। तो हमारी जो विद्वेष चल रहा है ये बड़ा खतरनाक है। तो हमें अनार्यों को तो मारना है, लेकिन आर्यों को, चाहे वो जो श्रेष्ठ है उसे नहीं मारना। हम तो अगर कोई अच्छा इंसान है लेकिन वो हमारे मत का नहीं है तो उसे ही मार देते हैं। तो मारने से उनके काम चलेगा, इनके सबके मारने से काम नहीं चलेगा। तो हमें ये जानना है कि हमें अपने धर्म की रक्षा भी करनी है और अनार्यों को समाप्त करना है, अनार्यों का। इसलिए कण्वंतो विश्वमार्यम, सबको श्रेष्ठ बनाओ। ये हमारे मत है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जितने भी हैं, ये मत हैं, एक आदमी के चलाए हुए हैं। तो हमें उनको समझना है कि ये मत हैं। धर्म तो परमात्मा का एक ही है और वो वेदों में वर्णित है, एक ही। देखिए परमात्मा जब एक है तो उसका धर्म भी तो एक ही होगा। अब उसके धर्म, जो ईश्वर प्रदत्त जो कुछ भी है वो सबके लिए है। आप देख लीजिए, सूर्य ईश्वर प्रदत्त,
सबके लिए है, सबको प्रकाश देता है ना। वायु है, ईश्वर प्रदत्त है, सबको प्राण देती है। अग्नि है, सबको प्रदत्त है। पृथ्वी है, सबको प्रदत्त है। तो परमात्मा की प्रत्येक वस्तु सबको प्रदत्त है, एक को नहीं है कि किसी मत वाले को। और ये मत वाले तो ये कहें कि ये तो हमारे लिए, ये उसके लिए नहीं है, ये उसके लिए, ये हमारे लिए नहीं है, ये मत वाले कहते हैं। लेकिन परमात्मा की सारी वस्तुएं सबके लिए प्रदत्त हैं। इसीलिए वेद को सार्वभौम कहा गया है। वो सबके लिए है, एक के लिए नहीं, किसी के, कि वो हिंदुओं को ही शिक्षा देता हो, वो मुसलमानों को शिक्षा देता हो, ईसाइयों को, सबके लिए है, वो सार्वभौम है इसकी ये चीज। अब देखिए आप जो हैं देव पूजा करते हैं, हम भी कहते हैं देव पूजा करनी चाहिए, देव पूजा करनी चाहिए। जैसे नवग्रह पूजन है, हम भी कहते हैं भाई नवग्रह पूजन करो। ये नहीं कहते, वैदिक धर्म या आर्य समाज ये नहीं कहता कि देव पूजा मत करो या नवग्रह पूजा मत करो, लेकिन ये कहता है समझ के कर लो। अब जैसे आपने देव पूजा की, ये देव पूजा है जो आपने की अभी, ये जो है ये देव पूजा है। और देव दो तरह के होते हैं, एक देव होते हैं प्राण वाले और एक बिना प्राण वाले। अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, ये बिना प्राण वाले हैं। उनकी कैसे पूजा करें? तो अग्निम सर्वेषाम देवानाम मुखम, अग्नि सारे देवताओं का मुख है। सारे ग्रह पूजा है, सब देव पूजा इसी के माध्यम से करिए। देखिए सबको, आपकी वायु भी शुद्ध होगी, आपका जल भी शुद्ध हो गया, आपका पूरा अंतरिक्ष शुद्ध हो गया, द्युलोक तक भी ये पहुँच गया, सब शुद्ध कर दिया। ये है देव पूजा असली, इसको करिए। ये है नवग्रह पूजा, ये परमात्मा के ही नाम हैं। सोम आदि जो हम कहते हैं ना कि ग्रहों के नाम लेते हैं, वो परमात्मा के नाम है। हम भी तो उन्हीं का नाम लेकर के आहुति देते हैं, उन्हीं ग्रहों का, उन्हीं नवग्रहों का, उन्हीं परमात्मा का नाम लेकर के हम आहुति देते हैं। लेकिन ये परमात्मा के भी नाम है, ये ग्रहों के नाम भी हैं, दिनों के नाम भी हैं और परमात्मा के भी नाम हैं, गुण कर्म स्वभाव से। तो उन्हीं का नाम लेकर के हम उन्हीं को जो है आहुति देते हैं। ये हमारी पूजा है। ये उसको समझ करके करेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ होगा। आपने एक अगरबत्ती जला ली तो सुगंधी तो वो भी देगी, आपने इत्र लगा लिया सुगंधी तो वो भी दे रहा है, लेकिन उसमें भेदक शक्ति नहीं होती। वो आपका थोड़ी बहुत जगह में ही जो है उसकी सुगंध फैलेगी, इसमें भेदक शक्ति है। अग्नि में कितनी भेदक शक्ति है, इसने करोड़ों गुना जो है हमारी औषधियों का लाभ करोड़ों गुना बढ़ा दिया। जैसे आप जो है हींग को जरा सा लगाते हैं ना और उसका सारे में सुगंध फैल जाती है, तो इसी तरह से अग्नि में जितनी भी चीज आप डालेंगे उनका करोड़ों गुना लाभ होकर के, करोड़ों गुना प्रभाव होकर के जो है वो फैल जाता है। इसीलिए जो है ये जो क्या उससे भी हम लाभ करते हैं, स्वास्थ्य लाभ इसी से भी तो करते हैं। स्वास्थ्य लाभ भी हो रहा है, देव पूजा भी हो रही है, ईश्वर आराधना भी हो रही है, सब कुछ ये असली इसको धन्यवाद। बहुत बहुत माहेश्वरी जी एक भजन प्रस्तुत करो छोटा।